नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। कुंभ में नीली आंखों वाली मोनालिसा, जिन्होंने आज शादी कर ली है अपने बॉयफ्रेंड से, 6 महीने तक डेटिंग की। फराज से शादी करने के बाद लगातार उनका विरोध तेज हो गया है। उनकी ये शादी विवादों में आ गई है और सबसे सख्त टिप्पणी और कड़ी टिप्पणी जो सामने आई वो है मोनालिसा को इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस लाने वाले डायरेक्टर सनोज। उन्होंने कहा है कि ये कोई शादी नहीं है, ये कोई लव वाली शादी नहीं कहीं से, ये एक धर्मांतरण का खेल है, ये लव जिहाद है। सनोज जी खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सनोज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। आप मोनालिसा शादी कर रही है, बालिग है, 18 साल की, अपने बॉयफ्रेंड से, आप इसे लव जिहाद कह रहे हैं? देखिए, अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो जिस बंजारे फैमिली में रहती थी, जहाँ पर वो लोग रहते हैं महेश्वर में, ये अफेयर वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर क्या कोई लड़का नहीं था? कोई वहाँ पर इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं था? अगर जिस समुदाय में रह रही है लड़की, उसके आसपास के लोग, उसके यार दोस्त के लोग, या मान लो जहाँ पर मैंने रखा हुआ, उज्जैन में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहीं भी कोई नहीं मिला उसको, और जाकर केरल में जाकर उसने शादी की। और एक बागपत के लड़के से, लड़का क्या मतलब जिहादी से, जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो बोलता है मैं एक्टर हूँ और रहने वाला बागपत का है, बता रहा है मलयालम फिल्म, जिस लड़की को जिहादी बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लव जिहाद बोल रहे हैं। नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, है ये से भी शादी कर ले, बागपत से ठीक है, शादी कर ले, केरल में जाके शादी कर ले, वो नाबालिग है, उसको अधिकार दिया गया है। अधिकार है, ठीक है, मैं उसको नहीं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है लोगों की, जो पीएफआई की जो मंशा है, जो इस्लामिक संगठन यहाँ काम करे, उनकी जो मंशा है, पहले उसको तो आप देखिए किस तरह से प्लान किया गया उसके पीछे। एक महाकुंभ से निकली हुई लड़की जो सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही थी, ऑफ कोर्स ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका गढ़ है, केरल उसका गढ़ है, जहाँ पर शादी हुई उसका गढ़ है, वहाँ पर जो नेता, वहाँ पर हाँ सरकार से प्रतिबंधित संगठन है, वहाँ के लोग वहीं से चला है संगठन, वो केरल से ही। और सारे वामपंथी वहाँ पर इकट्ठा हुए, अचानक सारे सांसद, मिनिस्टर, विधायक कैसे आ गए वहाँ पे अचानक से? सब प्लान वे में लेकर के जाया गया उस मासूम बंजारे को, उसकी बेटी को ले जाकर। आपके पास कोई सबूत है? अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा क्या रहे हैं सबूत केरल है? इसलिए चुना, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ पर पीएफआई ऑफ कोर्स, यहाँ क्यों नहीं किया शादी? बागपत में कर लेता, दिल्ली में कर लेता, इसके लिए क्या जवाब आपके पास? थ्रेट है, थ्रेट मिल रही थी, मुझे धमकियां मिल रही थी। किस लिए धमकियां मिली थी? जब धमकी कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो नहीं जाता कि उसका फादर लेके क्यों जाता उसको? अगर उसको पता होता कि भाई वो लड़का वहाँ जाके शादी करने वाला है, या उस लड़के के साथ शादी करने वाली उसी ने वहाँ पर बुलाया, तो उसका फादर क्यों लेकर के जाता? ये सवाल उठता है यहाँ पर। दूसरी बात, अगर गया तो उसको पता ही नहीं था कुछ कि हो क्या रहा है। वो थ्रेड वाली बात तो गलत है। वो तो उसको समझा कर कि तुम्हें अपने बाप के खिलाफ बोलना है, तुम्हें बताना है तुम्हें जान का खतरा है, ताकि उसको तब तो अलग सेपरेट, तब तो पुलिस उसको देगी कि भैया इसको जान खतरा है तो तुम लेके जाओ, बालिग है, अपनी मर्जी की मालिक है, जैसा मर्जी वैसा करेगी। लेकिन इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है शातिर, वो है आतंकी संगठनों का, जो चाहते हैं कि इस देश, दुनिया, समाज में सनातन को बदनाम किया जाए। और उन्होंने आज किया है। ये बहुत बड़ा जो हुआ है कांड, ये बहुत बड़ी घटना है। और इसमें से अगर ये मेरे साथ तो जुड़ी हुई बात है, मान लो इस फिल्म से नहीं भी जुड़ा होता। आपके पास प्रूफ क्या है? आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये प्रूफ क्या आपके पास कि इसके पीछे आतंकी संगठन है? भाई अगर नहीं है तो एक चीज़ बताइए कि जो लड़की अपने बंजारा समुदाय से 1 मिनट के लिए कभी अलग नहीं होती थी, उसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग करके अचानक 60 साल का प्यार कहाँ से आ गया? और वो भी बागपत में बैठा हुआ। आपसे मैंने पहले भी कहा, उसका जो समुदाय है, जहाँ पर जिस गांव में रहती है, जिस फैमिली में रहती है, और वो बड़ा कस्बा है, फिर उसके बाद वो शहर में रहती है, उज्जैन में रहती है, इंदौर में रहती है, वहाँ उसे क्यों प्यार नहीं हुआ? प्यार होता है ना आसपास के लोगों से। वो प्लान किया जाता है, भाई प्यार नहीं, प्लान किया जाता है। वो प्यार पूछने, ये देखिए, ये तो सवाल के जवाब को काटने वाली कोई भी बात आप कर सकते हैं, अलग बात है। लेकिन ये लॉजिक मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक यही है कि कोई आदमी किसी को जानेगा, समझेगा, तभी उससे अफेयर होगा ना। ये तो जनाया गया, उसको बताया गया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वीडियो कॉल करके ये करके, उस तरह उसको इमोशनली टॉर्चर किया गया और अपने फेवर में लिया गया। तो आप क्या जानते हैं फराह को? नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा भाई, ऐसे लोगों से मैं जानना, मुझे नहीं जानना। जब आप उसके बॉयफ्रेंड को नहीं जानते, तो फिर आप कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने लव जिहाद किया? जो चीज़ें आसपास आपको दिख रही हैं वो क्या लग रही हैं आप बताइए? जिस लड़के का कभी किसी ने नाम नहीं सुना हो, उसकी फैमिली भी नहीं जानती हो, और वह अचानक से लेके आए और उड़ा के लेके चला जाए, इसके पीछे होता है जो संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, उनको बहुत सारी फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है इस काम को करने के लिए, ताकि सनातन बदनाम हो और ऐसी लड़की
लड़कियां प्रेरित हों आगे काम करने के लिए, इसलिए वो लोग इस पे काम करते हैं और बड़ी बारीकी से काम करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको कलावा पहनाया जाता है, भगवा ओढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, सर पटकते हैं वहाँ पर। तो ये वही सब तो हुआ है इनके साथ, और क्या हुआ है? कि ये शादी बहुत ज़्यादा टिकने वाली नहीं, टिकेगी नहीं टिकेगी मुझे इससे मतलब नहीं है, टिके ना टिके, अब तो जो होना था हो गया, बदनामी जो होनी थी वो हो चुकी है। तो टिकना ना टिकना अब उसके पीछे मैं नहीं पड़ूंगा कि क्यों नहीं टिक रही, या भैया मैं सर पटकूंगी कल छूट जाए, या सूटकेस में लोग बोल रहे हैं काट के फेंक देंगे, ये सब मुझे नहीं करना है भाई। उनकी शादी हुई हो जाए, मेरा बस ये है कि मेरा जो नुकसान होना था, मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत मर्यादा, 2 साल की जेल, 10 करोड़ का कर्जा और बहुत बड़ा मन में बोझ दे करके ये चीज़ें मेरे साथ में गई हैं। आपको कहाँ नुकसान पहुंचा दिया? आपकी मूवी की इन्होंने और उसके बाद फिर वो उन्होंने शादी की। मूवी की शादी की, अरे भाई मूवी करने के बाद जो ये माहौल जो गंद मची हुई है आज की तारीख में, तो इस माहौल में फिल्म को हमारे तो नुकसान हुआ है। कौन फिल्म देखना चाहेगा, कौन रिलीज करेगा उस फिल्म को? तो अब तो फिल्म पे ही सवाल खड़ा हो गया ना। तकलीफ तो मुझे इसी बात की है, नहीं तो मैं आंख बंद कर लेता कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी किया, शादी तो सब करते हैं ना, ठीक है जाने दो, कर लिया। लेकिन ऐसे टाइम पर किया है क्योंकि मेरी फिल्म देखिए धर्मांतरण पर आधारित है, और आज की तारीख में वही धर्मांतरण का शिकार हमारी हीरोइन हो चुकी है। इससे पहले भी मुझे ट्रैप किया गया, मुझे फंसाया गया ताकि पिक्चर बंद हो जाए, और फाइनली इस स्टेज में लाकर मुझे खड़ा कर दिया गया है कि हीरोइन को ही लोग भगा कर लेके चले गए। अब मैं क्या जवाब दूँ लोगों को? मैं कुंभ मेला से लेकर के आया था कि मैं इसको सेलिब्रिटी बनाऊंगा, और बना दिया था मैंने, वहाँ तक मैं लेके आ गया था। हालांकि मैंने कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा मैंने ईश्वर को, महादेव को ही कहा, लेकिन मैंने मेहनत की और अथाह मेहनत की। अगर इतना अथाह मेहनत कोई और कर सकता तो मुझे बताए। ने जो शादी की है अपने बॉयफ्रेंड से, जब आपके साथ वो काम कर रही थी एज ए एक्टर, तो क्या कोई आपको भनक लगी कि कुछ इस तरीके का अफेयर चल रहा है, या कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, जो आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं वो हो रहा है? ऐसा कभी लगता तो मैं संभाल लेता चीज़ों को, लेकिन वो लोग बहुत शातिर होते हैं। वो लोग जब घर के लोगों को खबर नहीं लगने दिया उन्होंने कि कब लड़की वीडियो कॉल पे बात करती है, कब क्या करती है, तो मैं तो दूर का आदमी हूँ। लेकिन शूटिंग के दौरान हम 2-3 महीने तक तो रहे साथ में, और उस दौरान वो सबके साथ फ्रेंडली थी, जैसे बच्चे की तरह थी वैसे थी, और जो भी था जिससे उससे बन पड़ता था वो काम किया, समझा बुझा के, डांट के, हंसा के, हर तरह से हम लोगों ने काम किया उसको लेकर। बदलाव आप देखते हैं आज के टाइम पे, और जब मोनालिसा को आप लेकर आए? शॉक्ड। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिसीजन तक पर मैं कल तक प्राउड फील करता था कि मैंने जो डिसीजन लिया है कि गरीबों के भी सपने होते हैं और गरीबों का सपना पूरा करेगी मोनालिसा, आज वो सपना धर्मांतरण में परिवर्तित हो गया है। और मुझे अपने उस डिसीजन पर आज बहुत शर्म आ रही कि मैं वो कौन सा दिन था, कौन सी घड़ी थी जिस वक्त में उसको फिल्मों में लाने के लिए मैंने घोषणा की। पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा लगाया, इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप बता रहे कि 20 करोड़ आपने 10 करोड़ आपने लिया था, अब वो कहीं ना कहीं स्टेक पर है। हाँ, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राजपाल वाली दुर्गति हो जाए मेरी। राजपाल को तो लोग हेल्प करने के लिए भी आ गए, मुझे तो नहीं आएगा कोई मदद करने। सनोज जी का कहना है कि उन्होंने मुद्दा चुना धर्मांतरण, उसमें एक बंजारन, खूबसूरत बंजारन को लिया, और ये सोचा कि एक अच्छे सब्जेक्ट पे मूवी बनेगी, लोग देखेंगे, आएंगे, सारी अपनी जमा पूंजी उन्होंने लगा दी। लेकिन धर्मांतरण का खेल सनोज जी के मुताबिक हीरोइन के साथ ही हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, यही सच है और कुछ सच है ही नहीं। सनोज जी, तो फिर लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि आपको आर्थिक नुकसान होता देखकर आप फिर ये आग बबूला हो रहे हैं और ये एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कहते हुए कि उसके साथ धर्मांतरण हो गया, जबकि वो तो लव मैरिज है। नहीं, लव मैरिज है, तो मैंने पहले भी कहा कि लव मैरिज वहाँ पे जाके क्यों किया, केरल में क्यों किया, वामपंथियों के बीच में क्यों किया, जहाँ पर कम्युनिस्ट और इन सब की सरकार वहीं क्यों किया। ये तो आप यहाँ भी कर सकते थे, दिल्ली में कर सकते थे, और लीगल थे, बालिग थे आप लोग, यही कर लेते ना। ये पूरी सोची समझी साजिश है। और ये पूरे जो प्रकरण आपको देख रहे हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो, उनके घर वालों को खबर ना हो, मुझे खबर ना हो, और पूरा प्लान करके एक झूठे फिल्म के बहाने, उनको रोल देने के बहाने, बाप को रोल देने के बहाने उनको किस तरह से बुलाया गया, पैसा दिया गया, ट्रेनिंग के बहाने उसको समझाया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो ट्रेनर मोनालिसा को दिया हुआ था, तो वो ट्रेनर की भी कोई भूमिका रही है? देखिए, कई सारे ट्रेनर हमारे यहाँ काम कर चुके हैं, और सारे ट्रेनर जो भी थे, जैसे ही मैं जेल गया वो सब पलट गए, वो सब बन गए दलाल, और वो बाहर से कोई छोटा मोटा काम आया, कुछ आया तो उनके पीछे पीछे भागने, उनको कमीशन मिलने लगा था। और जो बंजारा समुदाय था उसको लगता था हमारे करीबी, हमारे अपने, क्योंकि वो 24 घंटे रहते थे। 24 घंटा जो आदमी रहेगा उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। मैं कभी कभी फ़ोन पे बात करूँगा, महीने 2 महीने में, या कभी मिलने चला जाऊँगा 8-10 दिन में, तो मेरी बात उतनी हल्की पड़ जाती है जो 24 घंटे वाले बात होते हैं। लेकिन ये बात बंजारे लोग भूल गए कि वो लोग जो है वो पैसा उनसे कमा रहे हैं, और मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। वो पैसे मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये बात भी मैंने कई बार मोनालिसा को भी बैठा के समझाया
समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पर ही मेरा पूरा भविष्य और पूरा वो टिक गया है, क्योंकि मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सब जेल जाने के बाद हो गया ख़त्म, मेरी कंपनी भी बंद हो गई, टूट गया सब कुछ। अब ये पैसे मैं बाज़ार से उठा रहा हूँ और ब्याज पर, और इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम अच्छा काम नहीं करोगी, तुम सीरियस नहीं रहोगी तो मेरी फिल्म का नुकसान होगा। और वो हमेशा सीरियस रहती थी कि नहीं नहीं मैं अच्छा करूँगी, मैं अच्छा करूँगी। लेकिन सडनली कल जो मेरे लिए खबर आई बहुत बड़ी शॉकिंग थी। और इसके पीछे सिर्फ ये जो जिहादी गुट हैं वही काम कर सकते हैं, क्योंकि साधारण तरीके से अगर प्यार होता तो समझ में आ जाता, कहीं ना कहीं ओपन हो जाता, कुछ ना कुछ बात हो जाती। लेकिन उन लोगों ने बड़े प्लान वे में ले जाकर के उसको वहाँ पर फंसा लिया। लगा रहे हैं कि धर्मांतरण का खेल खेला गया है मोनालिसा के साथ, लेकिन आप पर भी तो आरोप गंभीर लगे हैं ना। रेप कौन से लगे? किसने लगाया? किसने लगाया था? अरे जो जिसने लगाया था उसी ने तो 1 घंटे बाद अपने बयान भी बदल दिए थे, तो आरोप फिर कैसे रह गए? जब उसी ने कहा कि वसीम रिजवी जो अपने आप को जितेंद्र नारायण त्यागी कहते हैं, उन्होंने उनके कहने पर, उनके बहकावे पे मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था, तो आरोप कहाँ बनते हैं? तो क्या यही ताकतें मोनालिसा के पीछे बिल्कुल ऑफ कोर्स होंगी, अगर पता किया जाएगा तो यही होंगी, क्योंकि वही चाह रहे हैं ना, इस तरह से नहीं तो उस तरह से सही, यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही, कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो मेरा, वही तो है। ठीक है, आप दर्शकों से क्या अपील करते हैं अपनी मूवी को लेकर? अब मेरी मूवी का तो भविष्य मुझे नहीं पता है, लेकिन बस यह है कि मैंने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, मैंने बहुत पवित्र भावना के साथ और एक देश के बहुत बड़े मुद्दे को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पहली बार घेरा गया, जेल गया, और दूसरी बार ये जो वारदात हुई है इस लड़की को ले जाकर शादी करा देना और विधर्मियों के बीच में, इस सबसे मतलब मैं बहुत आहत हो गया हूँ। और जो मेरा हौसला अभी तक कभी नहीं टूटा था वो कल दोपहर से टूट गया। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि भाई ऐसी घटनाएं ना हो, अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें धर्म के बारे में बताएं। लेकिन अगर ये धर्मांतर का खेल है, झूठ का खेल है, तो झूठ पे तो शादियाँ टिकती नहीं है ना सनोज जी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। झूठ सच तो बाद देर हो जाएगी ना, तब तक तो अब 4-5 अब्दुल हो जाएंगे उसके, तो वो चीज़ें नहीं, फिर आदमी बन जाता है उसमें, कोई बाहर नहीं जा सकता। और फैमिली वाले लोग भी कम बेश आज नहीं तो कल बेटी होती तो उसको एक्सेप्ट कर लेते, यही तो होता चला रहा है। मैं सैकड़ों घटनाएं ऐसे देख चुका हूँ, तो ये मुझे मालूम इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। तो आपको लगता है कि धर्मांतर का खेल अब रुकना चाहिए? ऑफ कोर्स। चलिए, हाँ, मैंने तो हमेशा ही कोशिश की, और इस फिल्म के जरिए भी मैंने यही बताना चाहा था, लेकिन ये चयन मेरा गलत था। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उस महाकुंभ से किसी गरीब लड़के को नहीं लाना चाहिए, और मैं किसी गरीब लड़के के साथ काम नहीं करूँगा। जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे लगातार फोर्स करते हैं उनको मैं बहुत कठोर शब्दों में बोलना चाहूँगा कि मैं अब सेलिब्रिटी के साथ सिर्फ काम करूँगा, बस। ये मेरी भूल थी, अब मैं माफ़ी चाहूँगा। यानी काफ़ी दिल दुखा है आपका, बहुत दर्द महसूस हो रहा है आपकी बातों में, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि हमारे समाज में धर्मांतरण पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन क्या मोनालिसा के साथ धर्मांतरण हुआ है वाकई, ये आने वाला वक्त बताएगा। सनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।